अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने UFC 280 के पूरे फाइट कार्ड के बारे में अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाकर डाली, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि कौन कौन सा फाइटर कौन कौन सी फाइट में जीतेगा और उसका रीजन क्या होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो मेन इवेंट है UFC 280 की, इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा की, उसके बीच में कौन जीतेगा। वोल्कानोव्स्की ने कहा कि देखिए, मैं दोनों के लिए तैयारी कर रहा था और बिल्कुल ये चांस था कि मेरा दोनों में से किसी के साथ भी फाइट हो सकती थी अगर दोनों में से कोई भी अपने वेट को मिस करता। तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो इसलिए कि भाई इसकी फाइट हो सकती थी दोनों के साथ, ये दोनों के लिए तैयारी कर रहा था। दूसरी बात इसलिए कि वोल्कानोव्स्की एक बहुत बड़ा चैंपियन है और इसको फाइट गेम की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो एक एक करके जो वोल्कानोव्स्की ने कहा वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और हम भी डिस्कस करेंगे कि उनकी सोच से हम कितने एग्री करते हैं या नहीं करते। तो आप लोग अगर UFC को हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक करें और मनोबल बढ़ाएं हमारा, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की गैमरॉट और बनील डारियस से। तो वही वाली बात की उन्होंने जो हमने कल अपनी वीडियो के अंदर बात की थी। हमने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बोला था कि जो गैमरॉट होगा उसके जीतने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि वो ग्राउंड कंट्रोल करके रखेगा, और अगर नॉकआउट होता है तो उससे डारियस के जीतने के चांस है। सेम यही बात कही वोल्कानोव्स्की ने कि नॉकआउट से डारियस जीत सकता है, डिसीजन से गैमरॉट जीत सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादा चांस गैमरॉट के जीतने के। फिर उसके बाद एल्जामिन स्टर्लिंग और TJ डिल्शा की बात की गई। तो इसमें उसने कहा कि ये बहुत क्लोज फाइट है, और उसने कहा कि वो TJ डिल्शा को चूज कर रहा है। उसने कहा कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, मुझे अभी भी ये लग रहा है कि TJ डिल्शा तीसरी बार भी चैंपियन बन सकता है, क्योंकि TJ डिल्शा जो है वो ऑलराउंड प्लेयर है। यानी उसकी कार्डियो भी अच्छी है, उसकी बॉडी शेप भी अच्छी दिख रही है। एक फोटो डाला उन्होंने जिसमें वो काफ़ी रिप्ड दिख रहे हैं। उसके अलावा उनकी रेसलिंग, उनके टेक डाउन डिफेंस, उनका ग्राउंड कंट्रोल, उनकी पावर, यानी सबके सब चीज़ें अगर मिलाकर देखें तो TJ डिल्शा एक खतरनाक वेपन बन जाते हैं। तो उन्होंने TJ डिल्शा को चूज़ किया। फिर शॉन ओमैली और पीटर यान की फाइट के ऊपर उन्होंने बात की। तो इसमें उन्होंने कहा कि पीटर यान मेरा दोस्त है, और इस फाइट को अगर मैं देखूंगा तो एक दोस्त के नज़रिए से ही देखूंगा, और अगर मैं वैसे बिना दोस्त के नज़रिए कैसे भी देखूं तो पीटर यान मुझे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बोला उन्होंने कि पीटर यान का जो स्टैंड अप है, जो उनका टेक डाउन है, वो सारी चीज़ें फेवर में जाती हैं पीटर यान के। लेकिन ये 3 राउंडर फाइट है। शुरू वाला राउंड जैसे वो लूज़ कर देते हैं, कहते हैं ना कि शुरू वाले राउंड में वो डाटा डाउनलोड करते हैं, सामने वाले की मूवमेंट की रीड्स को पढ़ते हैं, यानी कि किस तरीके से वो बॉडी मूवमेंट कर रहा है, सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं। उसका टाइम उन्हें नहीं मिलेगा इस फाइट में, क्योंकि 5 राउंड की फाइट में तो ऐसा कर किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ 3 राउंड की फाइट हो, ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। तो शुरुआत से ही पीटर यान भी जो है पहले राउंड से ही शॉन ओमैली के साथ जो है टो टू टो, यानी कि बिल्कुल बराबर की टक्कर देंगे और डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 3 राउंड की फाइट है। तो ये सब बोलकर उन्होंने इसके अंदर चूज किया पीटर यान को। फिर बात आई UFC लाइट वेट चैंपियनशिप की, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मखाचेव की। वोल्कानोव्स्की ने साफ सीधी ये बात कही कि मैं दोनों के लिए तैयारी कर रहा था, और जो मेरी रिसर्च है इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर उतनी किसी की नहीं है, उनका कहना है ये। वोल्कानोव्स्की ने कहा कि चार्ल्स ओलिवेरा को इस्लाम मखाचेव टेक डाउन अपनी मर्जी से करेगा, तभी उसके गार्ड में एंट्री लेकर टॉप पोजीशन पे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा लेट गया और इस्लाम मखाचेव जो है उसके गार्ड के अंदर एंट्री ले गया। किसी ने भी ऐसा नहीं किया है और इस्लाम मखाचेव भी नहीं करेगा। फिर उसने कहा कि मुझे लगता है कि इस्लाम मखाचेव की जो रेसलिंग है वो कंट्रोल हैवी है, पैरों को बाइंड कर देना, यानी कि पैरों को बांध कर अपने शरीर का पूरा वेट दूसरे के शरीर पर डालकर एक चद्दर की तरह, ब्लैंकेट की तरह लेट जाएगा उसके ऊपर, ओलिवेरा के ऊपर, और ग्राउंड एंड पाउंड करेगा। अगर इसमें बीच में वो सबमिट हो जाता है, बीच में अगर नॉकआउट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही 5 के 5 राउंड चार्ल्स ओलिवेरा को ग्राउंड के अंदर नीचे डाल के, पैरों को बांध कर, रिस्ट कंट्रोल करके, ब्लैंकेट की तरह अपना शरीर चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर डाल के 5 राउंड
डिसीजन से जीतेगा, नीचे ग्राउंड में कंट्रोल करके। ये भविष्यवाणी की है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने। अब देखिए वोल्कानोव्स्की की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वोल्कानोव्स्की की बातों को हम ऐसे में हल्के में नहीं ले सकते। तो उन्होंने अपना पूरा प्रेडिक्शन दे दिया है, गैमरॉट, टीजे डिल्शा, पियोटर यान और फिर इस्लाम मखाचेव। और इस बात को लेकर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि भाई मैंने जो जो नाम लिए हैं उनके चांस जीतने के बहुत हैं। तो अब आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जो चारों नाम लिए हैं, ये जो चारों फाइट उन्होंने डिस्कस की हैं, इसमें से कौन कौन से विनर्स का नाम वही है जो आप सोच रहे हैं, या कौन कौन से विनर से आप सहमत नहीं हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप मुझे बताएं कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वोल्कानोव्स्की का, वो मैटर भी करता है या नहीं, तो ये बात भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा हिंदी लैंग्वेज में UFC की। तो लाइक करें वीडियोस को, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों।